जो काशी के क्षेत्र में बनाएंगे उसको आपके सभी के सामने पेश करें। साथ में उनके वो हमारे जिले के अध्यक्ष हालांकि सरदार कुलदीप सिंह जी हैं, उनकी दूसरी ओर केशवपुर जिले के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी हैं। साथ ही रानीचौक लोकसभा क्षेत्र के सभी नवपार्षद इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। मैं अगली बात करने के लिए अगली सांसद जी से निवेदन करूँगा कि आप जरूर करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा और बार-बार मैं इस बात को कहता रहूँगा कि मेरी पूरी जीवन यात्रा में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसमें दिल्ली के सभी सांसद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं ये बताने के लिए कि उनके संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी जिसके नेता अरविंद केजरीवाल है उन्होंने क्या किया है। इसी कड़ी में मैं आज आपसे बात करूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक। हम सब जानते हैं कि चांदनी चौक पूरे देश का एक विशिष्ट चुनाव क्षेत्र है जो अपनी विविधताओं के कारण से प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा होलसेल का व्यापार चांदनी चौक में होता है। लगभग 150 से अधिक वस्तुओं की होलसेल मंडियां चांदनी चौक में है। जहां चांदनी चौक में कट्टे हैं, स्लम है, निम्न वर्ग वाली बहुत सारी बस्तियां हैं, वहां दूसरी ओर बड़ी मात्रा में पॉश एरिया भी है। पिछले 10 साल में चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र जो अगर हम मोटा अनुमान लगाए तो यमुना के इस कोने से शुरू होकर के मुकरदमा चौक तक जाता है, मुकरदमा चौक से पश्चिम बिहार मीराबाग तक जाता है और वहां से लेकर के रोहतक रोड पे इधर वाली साइड से होता हुआ आई तक जाता है। 10 साल में चांदनी चौक के संसदीय क्षेत्र में हालात बद से बदतर हो गए। एक भी स्कूल बना नहीं, एक भी नया कॉलेज खुला नहीं, एक भी फ्लाईओवर बना नहीं, एक भी कोई नई सड़क बनी नहीं। जिन सड़कों में गड्ढे थे वो गड्ढे और ज्यादा गड्ढे हो गए। समस्याओं का अंबार चांदनी चौक का बाजार, बिजली के लटके हुए तार, सिवर की गंदगी की झंकार, चांदनी चौक रहा बिना किसी उपचार और लोगों का हुआ बेहाल। चांदनी चौक की ये स्थिति है। अगर हम सबको ध्यान हो 3-4 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की थी कि चांदनी चौक की दिल्ली के 5 बाजारों को डेवलप किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। और उस घोषणा के बाद चांदनी चौक में, कमला नगर में और मेरे क्षेत्र के अन्य बाजारों में मनीष सिसोदिया ने दौरे भी किए, लेकिन डेवलपमेंट की बात छोड़े एक सिंगल कागज भी हिला नहीं, जिसके कारण से मेरे चांदनी चौक में व्यापार की एक भी संभावना बनी है। और व्यापार की संभावना न होने के कारण से जो व्यापार चांदनी चौक में हो रहा था वो व्यापार और भी खराब हो गया।
ट्रैफिक की बुरी हालत, जिसके कारण ग्राहकों ने अब चांदनी चौक पे आना छोड़ दिया। पटरियों पर अतिक्रमण, अभी जब आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना जबरदस्त अतिक्रमण यहाँ भी है, चांदनी चौक में भी है, सदर बाजार में भी है, कमला नगर में भी है, अशोक विहार में भी है, पश्चिम बिहार में भी, सभी जगह पर अतिक्रमण है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सभी 10 के 10 विधानसभाओं का दौरा किया और 10 की 10 विधानसभाओं में दौरा करने के बाद हमने अपनी 10 विधानसभा के ये 4 सीट हम लोगों ने बनाए हैं। ये 10 विधानसभाओं का सेट है। आप जब जाएंगे तो मैं एक कॉपी आपको इस 10 विधानसभा की दे दूंगा। हर विधानसभा के अंदर वास्तविक हालत क्या है ये बयान की गई है इन 10 दस्तावेजों में। चांदनी चौक में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा है। आदर्श नगर, ये आदर्श नगर की 4 सीट है। शालीमार बाग, ये शालीमार बाग की 4 सीट। श्रीनगर, ये श्रीनगर की 4 सीट। शकूर बस्ती, ये शकूर बस्ती की 4 सीट। वजीरपुर, ये वजीरपुर की 4 सीट। मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन की 4 सीट। सदर बाजार, ये सदर बाजार की 4 सीट। चांदनी चौक, ये चांदनी चौक की 4 सीट। मटिया महल, ये मटिया महल की 4 सीट। और अंत में ये बद्रीवाला की 4 सीट। तो ये 10 4 सीट का दस्तावेज, अगर कोई इस दस्तावेज का अध्ययन करेगा तो समझ में आएगा कि 10 साल के अंदर मेरे चांदनी चौक को ये क्या शिक्षा बना। ये ऐतिहासिक इसलिए कि कभी इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता, जो बाद में जिसको शाहजहानाबाद कह दिया गया। तो ये शाहजहानाबाद का जो क्षेत्र है, इसमें जहां पुरानी ऐतिहासिक इमारत है, इसी में लाल किला है, इसी में जैन मंदिर है, इसी के अंदर गौरी शंकर मंदिर है, इसी में चर्च है, इसी में दुर्गा शीशगंज है और इसी में जामा मस्जिद और फतेहपुर की मंदिर है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का वो चुनाव क्षेत्र है जिसमें 5 बड़े धर्मों के 5 बड़े प्रतीक अपना गौरवशाली इतिहास लेकर खड़े हुए हैं। इस नाते से चांदनी चौक अपने आप में पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता की एक कहानी कहता है। लेकिन 10 सालों में उस कहानी को इतना विकृत कर दिया कि अब यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। चांदनी चौक की हालत ये है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, 10 सालों में इतना खराब स्थिति हुई कि 10 सालों में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। इन सारे क्षेत्रों के अंदर पानी की जबरदस्त कमी है। मैं जब सांसद बना और इस 6 महीने के पीरियड के दौरान मैंने जो आए दिन हमारे पास जो कंप्लेंट आती है, उसमें 90-95% कंप्लेंट या तो दिल्ली नगर निगम से संबंधित है और या दिल्ली सरकार से संबंधित है। जल बोर्ड किसके पास? दिल्ली सरकार के पास। पीडब्ल्यूडी किसके पास? दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली नगर निगम के पास सफाई है और दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन इतने विभाग होने के बाद विभागों में आपस में तालमेल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। चांदनी चौक की मेन सड़क को देखिए। मेन सड़क किसके पास है? एमसीडी के पास है। उसके बराबर में सिवर किसके पास है? वो जलबोर्ड के पास है, उसी सड़क पर। और उसके बराबर में जो सेंट्रल वर्ग है, जो दोनों आने जाने की सड़कों के बीच में जो है सेंट्रल वर्ग, वो पीडब्ल्यूडी के पास है।
साल में कोई तालमेल बनाने की कोशिश की। 10 की 10 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन आप किसी भी विधानसभा में चले जाए, विधायकों ने सिवाय भाषण के दूसरा कोई काम नहीं किया। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कोई सड़क नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई प्रोजेक्ट नया नहीं बना, इस कारण से चांदनी चौक की बदहाल स्थिति होगी। जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल का है, तो मैंने बार-बार ये कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल गजनी है, गजनी, जो भूल जाते हैं इस बात को कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उन्होंने क्या क्या भाषण दिए थे, और आज उसमें से एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मुझे दुख इस बात का है, मैं भी चांदनी चौक का बाशिंदा हूं, मेरा बचपन चांदनी चौक में गुजरा है। मैंने 50-60 साल 70 साल से मैं 60 साल से मैं चांदनी चौक में देख रहा हूं। पिछले 10 सालों में जितनी दुर्गति चांदनी चौक की हुई है, इससे पहले कभी दुर्गति पूरी दिल्ली में कभी चांदनी चौक की नहीं हुई। ये वही चांदनी चौक है जहां पर विदेशों से टूरिस्ट आते थे और पैदल चला करते थे, जहां पर नए इंडस्ट्रियल एरिया लगे, वजीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, मंगोलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, नई इंडस्ट्री आई। आज आप इंडस्ट्रियल एरिया की हालत देखिए, सड़कें वहां बिल्कुल टूटी पड़ी है। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को ले लेकर के भाग रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण केजरीवाल ने वहां पर कर दिया। तो कुल मिलाकर मुझे जो समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल पर एक बुराई बड़ी अच्छी फिरती है, क्योंकि उनका इतिहास देख लो कि मेरा नाम है केजरीवाल, मुझसे न पूछो कोई सवाल। मेरा नाम है केजरीवाल, मुझसे न पूछो कोई सवाल। क्योंकि जब आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो आपको भारतीय जनता पार्टी को लगा देंगे, वो रोज एक नहीं घोषणा करें। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि श्रीमान जी, जब आप राजनीति के अंदर में आए थे, आपने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, आपने बंगला लिया। आपने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने सिक्योरिटी ली। आपने कहा था मैं बड़ी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, अब आप नई गाड़ी में बैठे। तो वो सारे काम जो वादा करके अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने एक भी वादा अपना नहीं निभाया, तो इसीलिए मेरे को लगा कि गजनी भी ऐसा ही था जो चीजों को भूल जाता है, जब थप्पड़ मारो तब उसको याद आता है। तो अरविंद केजरीवाल भी किसी प्रकार से गजनी से कम नहीं है, मेरा निश्चित रूप से मानना है। और इस गजनी के और गजनी के कारिंदों ने मेरे चांदनी चौक का बहुत बड़ा हाथ है। कुल मिलाकर के झूठ बोलने की एक मशीन है। रोज नई घोषणा मैं कैसे करूं, ये उनका मैंडेट है। और 10 साल में आप दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में एक बार भी आपने जिम्मेदारी लेने की चेष्टा नहीं की। कभी आप मुझे बता दें 10 साल में कभी एक बार मुझे कहा नहीं, हाँ ये मैंने कहा था, मैं नहीं कर पाया, या मेरी सरकार को करना था वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब भी जिम्मेदारी लेने का मौका आता है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी से भागते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं। झूठ बोलने का नैरेटिव किसी से सीखा जाए तो वो अरविंद केजरीवाल। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरी 10 की 10 विधानसभाओं की सारी स्थिति है। मैं ये सारे कागज मैं आपको दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के बारे में मुझसे ज्यादा आप सब बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा बोल रहे हैं। तो मैं जो भी कुछ कहूँगा वो आपके ज्ञान से कम होगा, मेरा मानना है। क्योंकि हमारे मीडिया के मित्र हैं, तो मेरा ये कहना है, यदि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जैसे वो क्लेम करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल श्वेत पत्र लेकर के आए। जैसे हमने 10 विधानसभाओं के चार्जशीट निकाली है, वो 10 विधानसभाओं का श्वेत पत्र निकाल करके बताए कि हम झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को ये कर दिया, मैंने दिल्ली को वो कर दिया। केजरीवाल साहब, अगर आप में हिम्मत है तो 10 साल में आपकी उपलब्धियों का श्वेत पत्र आप जारी करिए। आप दिल्ली की जनता को बताइए कि 10 साल में आपने ये काम किए हैं जिसके
लेकिन मेरा निश्चित पता है कि केजरीवाल जी इस मामले में फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने काम किया हो तो वो गर्व से बता सकता है केजरीवाल के खाते में या आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने जनता के लिए किया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चार्जशीट हम रिलीज कर रहे हैं। मेरी चार्जशीट चौक की 10 विधानसभा होगी और एक बार फिर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसे हमने महाराष्ट्र में किया, जैसे हमने हरियाणा में किया, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया, जैसे उत्तर प्रदेश में किया, दिल्ली को भी उसका वापस गौरव हम सब लौटाएंगे। इस संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र अपने लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें पे जाना है, मैंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कहा है। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न का स्वागत है। अरे भाई साहब मोबाइल आ रहा है आपका। सूरवीर साहब अरे आपको नहीं है ना? अरे ये कैमरा के आगे चला। हाँ ये है। भैया भाई साहब थोड़ा सा इधर को हो जाओ तो सबकी बन जाए। यार ये भाई साहब आप भी हट जाओ जरा। दो मिनट भाई यार, ठीक है तुम्हारा काम होगा तो ठीक है। आपके खजाने में पैसा नहीं है, केवल आप वोट लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। पहले जितनी घोषणाएं उन्होंने करी है, घोषणा उसकी सच मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। आप अरविंद केजरीवाल जी की एक भी घोषणा उठा करके देख ले, अन्ना आंदोलन के जमाने से लेकर के और 10 साल में एक घोषणा ऐसी हो जो वो बताए कि जो उन्होंने घोषणा करी और आज भी वो योजना चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत सबको पता है। आयुष्मान उन्होंने लागू नहीं होने दिया। 1000 रुपए की योजना लोगों को नहीं मिल रही, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे। तो घोषणा करने में किसी का कुछ नहीं जाता, घोषणा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और सरकारी खजाने में 1 रुपया भी बाकी न बचे, ये अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है। इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि अगर ये घोषणा है वो पूरी करेंगे तो फिर डेवलपमेंट का पैसा कहाँ से लाएंगे? दिल्ली के बाजार कैसे विकसित होंगे? दिल्ली की जो रिहायशी कॉलोनी है उनमें डेवलपमेंट के काम कहाँ से होंगे? और कितना पैसा टोटल वो समझ रहे हैं? दिल्ली का अपना एक निश्चित राजस्व है। निश्चित राजस्व का उन्होंने, यदि उनकी सरकार आती है तो वो उन्होंने उसका बाइफर्केशन क्या किया, कम से कम वो ये तो बताएं। लेकिन मेरा दावा है अरविंद केजरीवाल कोई बाइफर्केशन नहीं देंगे, वो रोज एक नई घोषणा करेंगे। लिहाजा उनकी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी घोषणाएं हैं, केवल चुनाव को ध्यान में रख करके घोषणा करी जा रही है। अगर उन्होंने घोषणा करनी थी, 10 साल उनका शासन था, 10 साल में उनको मंदिर क्यों नहीं याद में आए? 10 साल में उनको 2100 रुपये क्यों नहीं याद में आए? आज क्यों आ रहे हैं? 10 साल में शासन केजरीवाल का था, आज सिर्फ इसलिए याद आ रहा है क्योंकि खाली सिर्फ घोषणा ही तो करनी है। तो केजरीवाल के विषय में इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। अरविंद केजरीवाल गजनी है, अरविंद केजरीवाल गजनी है। गजनी बातों को भूल जाता है, वही अरविंद केजरीवाल। बंद नहीं की जाएगी, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार बात को कहा है। केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है, केजरीवाल आरोप लगाने के उस्ताद हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेवारी तो लेनी नहीं है, हर चीज में आरोप लगाना है, इसलिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। अरविंद केजरीवाल है और आज वो आकर के भैया उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तुम्हारा होगा तुम हटाना, और यही दिल्ली को बर्बाद अरविंद केजरीवाल की